एक्चुअली आज मेरा मन तो करने का था नहीं ट्रेड, बट ठीक है, आ गया हूँ मैं। देखते हैं, कुछ मार्केट्स मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांस फ्लैट ही खुल रहे हैं, तो किसी में भी हमको इतना कुछ मतलब बड़ा गैप अप वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। एशियन पेंट्स आवरली में काफ़ी अच्छा है, अगर मैंने सही अपॉर्चुनिटी पे किया होता तो काफ़ी बेटर होता। बट फाइन, पोजिशनल की बुक अलग रखनी पड़ेगी क्या? पोजिशनल का चैप्टर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कर लो तुम। डिटेल्स लेने हैं, डिटेल्स लेंगे, क्योंकि एशियन पेंट्स में जिस प्राइस एक्शन को मैं थोड़ा सा नहीं देख रहा था वही प्राइस एक्शन वर्क हुआ। अगर यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, ये ना फ्लो वो चला गया और उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, जैसा मैं सोच रहा था कि मार्केट क्या करेगा, ब्रेक, रीटेस्ट और फिर बाइंग की तरफ को। तो आज भी इसमें बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बट मैं इन सबको नहीं देखने वाला। और एक सेकेंड, हाँ, मैं बजाज फिंसर वगैरह देखता हूँ, ये क्या खुल गया नहीं है। निफ्टी तो नेगेटिव ही खुल रहा है फिलहाल, ठीक है, ये फ्लैट खुल रहा है। बजाज फाइनेंस नेगेटिव दिख रहा है, तो फिंसर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड होगा ही। ओके, बजाज फिंसर में आप देखोगे तो बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मार्केट जैसा मुझे लग रहा था सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि काइंड ऑफ ना बहुत इंट्राडे का मोमेंटम बहुत स्ट्रेच हो गया था। मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए था, ये ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए था, यही साइन इनफ हो जाते हैं। ऑल्दो ये कंप्लीट रिवर्सल के लिए तो मैं ट्रेड नहीं करता, बट ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। डेली में इसने कोई रेजिस्टेंस वगैरह भी हिट नहीं किया। अच्छा होता कि कैंडल थोड़ा के यहाँ पे वेट कर देता ना, 2064 इसी रीजन के आसपास ये ब्रेक करके फिर इमीडिएट वापस आ गया। तो अभी अब अगर हम चल के देखेंगे, एक और बार मैं आरटीएम चेक करता हूँ, तो किसी में भी कुछ ओके। ये कौन है? 113 पॉइंट कौन ऊपर खुला है? ट्रेंड, टाइटन। एक आपका टाइटन हो गया है 2.75% अप, और एक आपका हिंडाल्को में भी सेलिंग का प्रेशर मिलेगा अब दोबारा से। हिंडाल्को ये गया है 0.93% अप, और भी है एक, ग्रेसिम नहीं है इतना, तो यही दो काफ़ी हैं। और कोई है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आज तो जाएगा ही है। मेरा स्टॉप लॉस वगैरह हिट किया और उसके बाद इमीडिएट रिवर्स हो गया। अच्छे रीजन पे थे हम, बट क्या बोल सकते हैं अभी। स्टॉप लॉस तो काफ़ी बार ये स्टॉप लॉस के आसपास गया भी, और फिर यहाँ पे से ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया था, बट अगेन ये ब्रेक किया था कल के दिन, मैंने नोटिस नहीं किया ये सब। मेरे को लग रहा है ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, फिर देखते हैं। अभी मार्केट को देखते हैं, तो अभी टाइम है 2 मिनट का। एक सेकंड, ये कहाँ पहुँचा हुआ है? निफ्टी को देखेंगे तो मार्केट ओपन हो रहा है थोड़ा सा वरीड काइंड ऑफ अ सिनारियो में, ऐसा बोल तो सकते हैं हम। वरीड तो नहीं है, बट आरटीएम कहाँ पे करना है? इधर ही करते हैं, है ना यार। मैंने ये काफ़ी ना बैक टेस्ट के चक्कर में बहुत बड़ा कर दिया टैब। इनमें दो चार्ट लगेंगे, एक लगेगा टाइटन का। टाइटन तो अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को पुल हो रहा है, बट एक ट्रेड जो मिलेगा वो हिंडाल्को है। हिंडाल्को में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा 951, छोटा सा ना, एक्चुअली इसमें भी बड़ा ही टारगेट होना चाहिए। 15 मिनट जैसा गया है ना, ये प्रीवियस लो के नीचे निकलना अगर स्टार्ट कर दिया तो फाइन, बट मुझे 1:2 की तरफ को ही रखना चाहिए शायद सभी, क्योंकि मैं इतना फोकस इधर नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी को देखेंगे तो नेगेटिव काइंड ऑफ खुल रहा है, जो मैं चाहता नहीं था। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव खुल रहा है। प्लानिंग अगर मैं देखूँ 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, एक सिंपल सा ट्रेड यहाँ पे दिखेगा, जो कि मैंने कल भी कहा था कि इसके नीचे अगर पहले हमें वेट करना पड़ेगा। 26,143 वगैरह खुल रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करता है तो एक ट्रेड हमें लेटर हाफ में देखने को मिलेगा। अभी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग में बने, या तो एक ट्रेंड बने उसके बाद निकलना प्रीफर करे।
तो पहला 5 मिनट मैं वेट करने वाला हूँ। अगर लोअर साइड को ब्रेक करता हुआ दिखता है तो फिर यहाँ से मार्केट क्विकली नीचे की तरफ को पुश हो सकता है, बट फाइन, देखते हैं। एक प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे वेट करेंगे, बायर्स को आने देंगे एक बार। 3 चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, हम अपना रख देते हैं 2 चार्ट्स का। निफ्टी 50 ऑप्शन चेन 26,150 का पुट, और यहाँ पे 26,100 का कॉल। इस जोन के नीचे मार्केट अगर दे देता है ना नेगेटिव क्लोज तो फिर ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी कुछ नहीं है। कैंडल तो काफ़ी अच्छा बना रहा है नेगेटिव साइड के लिए, बट मैं वेट करूँगा कि इसका अगला वाला थोड़ा रिट्रेस करे या क्विकली लो ब्रेक कर दे। थोड़ा सा रिट्रेस करता तो ज़्यादा बेटर था, बट अभी वेट करेंगे। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कैंडल को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मोस्ट ऑफ द ऊपर चला गया तो फिर फंसा देगा। क्या होगा, गैप फिलिंग के लिए इंटरेस्ट हो जाएंगे लोग। और रीजन भी अच्छा है। इंडाल को पहले ही कैंडल में आ गया टारगेट पे, राइट, तो क्या ही कर सकते हैं। टाइटन में ट्रेड मिलने वाला है। निफ्टी कहाँ है, ये भी नशे में है। निफ्टी लगाना था इधर, पता नहीं क्या लगा रखा है। ठीक है, दिख रहा है कि मार्केट होल्ड करता हुआ, तो एक गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, बट मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, और तो जिस मैनर में अभी है काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका ब्रेक कर देता है ना तो बहुत रैंडमली ऊपर चला जाएगा ये, बट ठीक है। यहाँ नीचे शॉर्ट होना चाहिए, राइट, बट गैप फिलिंग के लिए मैं देख नहीं रहा हूँ तो मैं अवॉइड करूँगा। इस कैंडल का अगर यहाँ पे मार्केट लो ब्रेक करता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग की देखने को मिल सकती है। मैं वेट करूँगा थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर आए और उसके बाद कुछ दिखे, क्योंकि शार्प सेल आया हुआ है। तो क्रिएट न्यू ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, बाय। यहाँ पे मैंने बाय किया है 108। एक्चुअली गैप फिलिंग आ सकती है, बट अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो अभी मैं समझाता हूँ। ये मैंने क्यों रखा है ना, क्योंकि लर्निंग पे फोकस दे मेरे भाई, क्यों तेरे फालतू में। क्योंकि प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास एक नेगेटिव कैंडल दे रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर नहीं है, बट छोटा स्टॉप लॉस लेंगे अगर होगा तो, नहीं तो फिर आ जाएगा ये। अभी जैसा मुझे दिख रहा है ना तो मार्केट छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही निकलना चाहिए। होल्ड कर रहा है एक्चुअली, इतना देर नहीं लगाना चाहिए था, बट ना, ये ना हायर साइड को निकलना चाह रहा है। इसका लो ब्रेक होता तो फिर मज़ा आ जाता, बट ठीक है, जब गलत है तो गलत है। यहाँ पे मैं क्यों देख रहा था ना, क्योंकि ये रीजन रेजिस्टेंस एरिया है सारा अभी यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मार्केट नेगेटिव निकलना स्टार्ट करता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक बार ये लोस के आसपास आ गया तो मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस को थोड़ा पीछे। अभी लोस के आसपास दिखा नहीं है, बट फाइन।
9.75। नेगेटिव नहीं बन रहा है जिस हिसाब से चाहिए था ना, ये लो ब्रेक हो जाना चाहिए था अभी तक। फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा, मार्केट होल्ड करना ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही है थोड़ा बहुत, तो एक सेकेंड ना, 5 मिनट में क्या बन रहा है। एक्चुअली अगर लो ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस छोटा ही रखने में भलाई है, कुछ खास नहीं है। सेलिंग हमेशा याद रखना, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। इस लेवल से अगर मार्केट नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब डाउटफुल है, फिर बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे कम्प्लीटली। ये इसके ऊपर बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट को अगर आना है पहले इसको क्लेम करना पड़ेगा सेलिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना होल्ड कर रहा है, अननेसेसरी है, कोई बात नहीं, छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। रेंज बना रहा है, फिर से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट शॉर्ट सेलिंग भी नहीं थी जो मैं जाता, अब गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा इजीली, कोई नई बात नहीं है इसमें। इससे ज़्यादा इजी ट्रेड दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है अभी। ऑप्शन देखोगे तो चार्ट सी का बहुत प्यारा होल्ड कर रहा था, 137 147 अप्रॉक्सीमेटली पहुँच भी गया है। अब मुझे पता है यहाँ पे बुरा लग रहा है, इजी ट्रेड था बाइंग के लिए, बट मैं फिर अननेसेसरी सेलिंग की तरफ को बैठ गया। अभी भी इसके पास स्पेस है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। कौन सा चिल्ला रहा है, अब स्टॉक्स ही है ये तो, फायर से क्या। अभी भी अच्छा है, बट अभी मैं ले नहीं सकता क्योंकि अननेसेसरी हो जाएगा फालतू में। एक्चुअली ना सेलिंग के लिए फिर से अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ से क्योंकि आप देखोगे तो सेलर्स आए हुए हैं इसी रीजन पे, तो यहाँ से मार्केट लीड कर सकता है लोअर साइड के लिए बहुत क्विकली। बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे से फिर एक गैप फिलिंग दिख जाएगी। अभी देखेंगे तो प्राइस 138 142 अब्रप्टली मूव करता है, फिर साइलेंट हो जाता है एकदम। ये कौन है यार, इतना ज़्यादा क्यों रखा हुआ है इधर को, तो उधर रहना थोड़ा, मेरे को चार्ट के लिए स्पेस दे। मैंने किए होंगे कभी कुछ ना कुछ। 150 का पुट अगर मैं शॉर्ट करता तो 102, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करना प्रिफरेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 135 या 137 से ही बोल लो, एंट्री 155 57 तक ऑलमोस्ट गया हुआ है यहाँ पे तो। बैंक निफ्टी अभी भी एक्चुअली नेगेटिव है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है मुन्ना। बैंक निफ्टी ने अभी गैप फिलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं है और अभी भी नेगेटिव ही दिख रहा है, एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। हिंडाल्को में ट्रेड तो मिलेगा, बट आरटीएम तो ख़त्म हो गया ना हिंडाल्को का।
ट्रेड दिख रहा है। बट सिर्फ एक क्वांटिटी शॉर्ट करूँगा मैं अभी। मैं वेट करूँगा कि उस पिरामिड होने का। सेल वन क्वांटिटी। टाइटन में मैंने एक क्वांटिटी शॉर्ट की है। स्टॉप लॉस मेरा फ़िलहाल डे हाई पे होगा। अगर एक क्वांटिटी मैंने इसलिए की क्योंकि रिस्की है थोड़ा सा। 5 मिनट भी अच्छा है, ब्रेक कर रहा है। बट मैं 1 मिनट में चाहूँगा कि मार्केट एक बार एटलीस्ट इस रीजन के बाद यहीं से फिर नेगेटिव दे, तब मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा, नहीं तो नहीं। बोल रहा था ना मैं, यहाँ पे से नेगेटिव आने के इम्पैक्ट चांसेस ज़्यादा है। मामा I'm looking for a ghost that I know exist। अभी भी एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, बट एक री एंट्री मैं प्लान कर सकता हूँ। बट एक सेकंड, मेरे को ज़रा चार्ट्स देखने दो पहले। 5 मिनट में अगर मार्केट को सेलिंग के लिए जाना है तो मार्केट इस रीजन के नीचे एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, वरना नहीं फिर फंसाने का काम हो जाएगा। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा शायद से। दिख तो अच्छा रहा है एक्चुअली, पता है काफ़ी प्यारा है। हो सकता है कि ये कैंडल बहुत अच्छा निकल जाए। तो री एंट्री में प्लान करने वाला हूँ एक, यहाँ पे बाय करूँगा 65। सेम प्राइस पे अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। अब निफ्टी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। एक्चुअली एंट्री ले लेना चाहिए इस ग्रीन के नीचे। मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए क्योंकि इमीडिएट हो सकता है कि बाउंस बैक देना प्रेफर करे। ठीक है, मैंने यहाँ पे समवट एंट्री ली है। काइंड ऑफ चलती गाड़ी है बट फाइन। मैं स्टॉप लॉस रखूँगा छोटा सा यहाँ कहीं पे। हिट हो गया तो मेरे लिए डे ख़त्म हो जाएगा। मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूँगा किसी, जैसे कि अभी जा रहा है मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस सेट कर देगा क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आप को। बट मैं इस चीज़ को ट्राई करना चाह रहा था कि ये कैसे वर्क करता है। ना फ्लो अगर जा रहा है ना, अगर सेलर्स को ना देखो नेगेटिव जाना है तो सबसे अच्छा पे अभी भी अच्छे प्लेस पे हैं, बट इस रीजन के नीचे समवट क्लोज देना पड़ेगा। जब तक क्लोज नहीं देते हैं तब तक डाउटफुल है। फिर क्या होगा, मार्केट दोबारा से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और बेंड हो गया तो फिर वॉलेटाइल हो गया। अभी करंट सिनारियो में काफ़ी अच्छा नेगेटिव दिख रहा है, बट हो सकता है कि लॉक प्रॉफिट्स हमें क्विक करने पड़े वॉलेटिलिटी की वजह से। बट फाइन, अभी देखते हैं कुछ दिखता है तो। ओके, बैंक निफ्टी नेगेटिव आ गया है, बढ़िया। ये कौन है निफ्टी का 1 जनवरी का? लेट्स सी, इसको भी देखते हैं एक सेकेंड ना। 140 के समथिंग प्राइस मिलना था इसमें। अननेसेसरी हो सकता है क्योंकि मैं सच बताऊं तो आज वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेदर देन कोई ब्रेक डाउन के। बट अगर इस रीजन से मार्केट नीचे निकलता है तो फिर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ से नीचे। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है और इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए तो मार्केट हो सकता है एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिले, क्योंकि फिर ये रीजन होल्ड नहीं करेगा तो मार्केट काफ़ी अच्छी सेलिंग दे सकता है। एक
सेकंड, टाइटन क्या कर रहा है? टाइटन थोड़ा होल्ड कर रहा है, इसीलिए मैं टाइटन में एक क्वांटिटी लिया हूँ सिर्फ छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट अगर इस रीजन के नीचे क्लोज देता है समवट यहाँ कहीं, तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड, मुझे इसका स्टॉप लॉस देखने दो। कैंडल तो काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है, बट बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, बट इसका इनिशियल प्रेशर सेलिंग की साइड को है क्या? ठीक है, सेफ ही दिख रहा है अभी तो। ऑर्डर्स फील्ड कौन कौन से हुए हैं? फील्ड 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 ऑर्डर्स फील्ड कहाँ हुआ है? फील्ड हुआ है आपका 106। ओके, 106 पॉइंट कहाँ है? 70। नहीं, यही रीज़न है, इधर से ज़्यादा ऊपर पुल कर गया तो फिर फंसा देगा अननेसेसरी। यहाँ से मार्केट को निकल जाना चाहिए था इनफ लो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। यहाँ से ना मार्केट को इनफ फ्लो निकलना चाहिए, अगर फिर रिट्रेस हो रहा है तो डाउटफुल है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी होल्ड करना स्टार्ट कर गया है 26,130। स्टॉप लॉस अच्छा लगाया हुआ है मैंने, नहीं? सी का चार्ट देखेंगे, जब तक लो ब्रेक नहीं करता है ना इस तरफ को, तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा। एक बार अगर लो ब्रेक कर दिया तो फिर हो गया ना, फिर तो अच्छा है एकदम। 1:3 वगैरह का प्लान करेंगे, देखते हैं कि सेलिंग है तो सेलिंग ऑलवेज शुड बी फास्ट रेदर देन दिस अंट मोमेंटम। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग सर, इट इज़ मोर लाइक होल्डिंग। अगर फिर ये हाई ब्रेक करता है तो कहानी ख़त्म हो गया ना। यहाँ पे 26,130 को अगर हाई ब्रेक कर देता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर हायर हाई सस्टेन करना स्टार्ट करेगा और बहुत शार्पली ऊपर की तरफ को पुल हो जाएगा। एक सेकेंड ना, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए मार्केट, और निकल भी जाए तो सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ना 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 ना, नहीं, मैंने कहा ना कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट किया इमीडिएटली। क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर समझेंगे ना, तो मेरे को पहला चांस कि मेरे को मालूम है कि इधर वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि हम जंक्शन के जोन में है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं निकलता है तब तक डाउटफुल है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग दी है। लोअर लो मार्केट को यहीं से बनाना चाहिए रैदर देन कुछ बेकार चीज़ करने के। और मैं तो यहाँ पे भी कह रहा था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, बट अभी मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो चुका है मार्केट वॉलेटाइल है और मेरे पास एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसको कहाँ पे लूँगा? एक सेकेंड ना, मार्केट दिख रहा है गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा, तो थोड़ा कूल डाउन होता था, बट एक सेकंड वेट करते हैं। इस रीजन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट कहीं पता चला फिर वॉलेटाइल होके वापस नीचे आ गया। टाइटन टाइटन ओ मेरे टाइटन, टाइटन टाइटन ओ मेरे टाइटन। टाइटन में मैंने 2 क्वांटिटी शॉर्ट की है अभी। स्टॉप लॉस देखते हैं। HDFC अब देखता हूँ HDFC क्या कर रहा है। HDFC में एशियन पेंट्स भी फ़िलहाल डाउन है थोड़ा। एक्चुअली ना मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए था एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होने का।
बट इशू वो नहीं है, इशू क्या है ना अभी ये फिर से मेरे को प्रूव हो रहा है कि डे लो और डे हाई के अंदर जितनी बार भी मैं ट्रेड लेता हूँ उतनी बार मैं बुरा फंसता हूँ, ये फिर रिवर्सल के लिए चले जाते हैं ज़्यादातर। 1 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड था, इधर से मार्केट यहाँ तक गया फिर इमिडिएटली वापस आ गया। अभी मार्केट दोबारा नेगेटिव दिखाना चाह रहा है, बट तब तक मैं नहीं करने वाला जब तक मार्केट इस जोन के नीचे कुछ कैंसिल नहीं कर देता। और मैं अपने ही रूल ब्रेक कर रहा हूँ काइंड ऑफ। अगर देखेंगे मेरा सिंपल सा रूल था कि मार्केट इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली तो मैंने किया है ना। 1 मिनट में अगर मैं देखूँगा तो मार्केट ने पहला जो ट्रेड दिया वो इसी रीजन में नहीं दिया। यही तो था फिर, और कौन था? Titan will hit our stop losses. I can see that Titan is holding continuously buying candles. Not good. Hindalco will give us a negative opportunity. RTM में लिख देता हूँ नंबर फर्स्ट टाइटन, second quantity that I shorted was at 934. बैंक निफ्टी नेगेटिव है, इसकी वजह से ये जाना नहीं चाह रहा है। ये ना जब से एक्सपायरी बंद हुई है तब से बहुत क्लैश हो रहा है पता आपस में। कभी बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाता है, कभी निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है, कभी निफ्टी नेगेटिव हो जाता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है। सिंगल डायरेक्शन ज़्यादा दिन मिलती नहीं है और इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ट्रेल तो मैंने अच्छा किया, एटलीस्ट मेरे स्टॉप लॉसेस मैंने बहुत अच्छे रखे हैं, मेरे को ज़्यादा खुशी इस बात की है। और मुझे पहले से ही मालूम था, सच बताऊँ मैं सुबह उठने का मन नहीं था मेरा आने का, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मार्केट आज वोलेटाइल होने वाला है। को कैंडल ही ऐसा बनाया है ना, जिस दिन भी डोजी बन जाता है उसका नेक्स्ट डे मतलब मार्केट ऐसा बड़ा डोजी, छोटा होता तो ठीक था बट इतना बड़ा डोजी बना देता है तो फिर डाउट हो जाता है मार्केट ट्रेंड करेगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे भी बायर सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब तक इसका डे हाई डे लो क्रॉस नहीं होता। चलो एक ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे टाइटन चल रहा है, चलने देंगे। और रैदर देन यहाँ पे मैं कहाँ लूँगा, पोजिशनल मेरे लिए यहीं पे है, तो मैं इसकी जगह एक सेकंड में HDFC बैंक देखने गया था, मैं पता नहीं क्या करके आ गया। निफ्टी बैंक अगेन नेगेटिव बट स्लो एंड स्टडी एट द सपोर्ट जोन, इसीलिए इतना बूम बाम कर रहा है। बैंक निफ्टी देखते हैं बस, सॉरी HDFC, ओके HDFC बैंक अगेन गैप डाउन खुला है। क्या हो गया भाई, रिलायंस भी गैप डाउन है क्या? मुझे लग रहा है HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी नेगेटिव है और रिलायंस की वजह से मार्केट पॉजिटिव हो रहा है थोड़ा बहुत। हिंडाल्को में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो है बट मन नहीं कर रहा है यहाँ पे हाथ डालने का। RTM तो मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको तो नहीं करूँगा अभी, रैदर देन मैं कुछ और ही करूँगा। अनलेस एंड अनटिल इधर प्राइस एक्शन लोअर लो नहीं बनता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और टाइटन मेरे को स्टॉप लॉस देने वाला है, ये मुझे इसी कैंडल में समझ में आ गया था। फिलहाल ये ना इस हाई के आसपास जाना चाह रहे हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। रेट 940, स्टॉप लॉस इट।
टाइटन ऑल टाइम हाई है क्या? ऑल टाइम हाई तो है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि ये जंप करके कहीं भी भागने लग जाएगा। कोई बात नहीं, एक मेरे को एक सेकंड, JSW स्टील देखना है मुझे। शिट, हियर वी गो अगेन। JSW स्टील में ट्रेड था मुन्ना, यहाँ पे ही ट्रेड था। JSW स्टील में ट्रेड तो था, बट मैंने लिया नहीं। यहाँ पे ट्रेड था ना इस कैंडल में। इसको तो मैं कब से नोटिस कर रहा था, बट क्या बोल सकते हैं। हिंडाल को देख रहे हो, अगर इसके नीचे ट्रेड लेता तो इमीडिएट रिवर्सल हो जाता। HDFC को ज़रा देखते हैं, HDFC क्या कर रहा है। HDFC थोड़ा बहुत आज रिट्रेस हो सकता है बाइंग के लिए, तो अभी तो फंसा रहा है, कुछ है नहीं, बट नोट करते हैं। HDFC बैंक नीचे से ऊपर गया है, फिर रिट्रेस हुआ है। इसके लिए @925 का हाफ क्वांटिटी। हिंडाल को अभी अच्छा दिख रहा है, बट नहीं ले सकता मैं। RTM की जगह मैं दूसरा देखना चाहूँगा कुछ। निफ्टी अगेन नेगेटिव ड्यू टू बैंक निफ्टी, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखोगे तो फिर मेरे को री एंट्री दे रहा है। 2 बार हो चुका है ऐसा, अब की बार अच्छा दिख रहा है मोमेंटम करता हुआ, बट फाइन, वेट करूँगा मैं। मार्केट 15 मिनट में यहाँ पे एक बाइंग दिख जाती ना, उसके बाद ब्रेक होता तो ज़्यादा बेटर था। तो इस कैंडल को वेट करेंगे क्लोज़ होने का, और इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे अगर दे देता है, इसके आसपास, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसके आसपास क्लोज देता है, फिर पुल करता है, उसके बाद जाता है नीचे, तब देंगे एक ट्रेड, नहीं तो नहीं। और स्टॉप लॉसेस अच्छे हैं, कवर्ड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी लगा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी फंसा रहा है फ़िलहाल, बट अभी प्राइस एक्शन भी बन रहा है काफ़ी अच्छा। बट अगर फिर ये रिजेक्टेड क्लोज देना चाह रहा है जैसा भी हो रहा है, फिर डाउटफुल है। इसका लो क्रॉस करना चाहिए ना मार्केट को। हाँ, अभी अच्छा बन रहा है। कुछ 20-22 सेकंड पड़े हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 125 150 का पुट। मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 का लगा देता हूँ इस बार, और दिख तो अच्छा रहा है। 6-5 सेकंड पड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा सा पुल करे और उसके बाद मुझे निकाल के दे। वैसे इनफ फ्लो ये जा सकता है, बट मैं चाहूँगा पहले थोड़े से बायर्स इसमें दिख जाएं, क्योंकि ये बायर्स का जोन है, उसके बाद ब्रेक करे तो ज़्यादा बेटर है प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं आने चाहिए बायर्स,
एटलीस्ट ये 26 120 के रीजन के ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर चले गए तो फिर वॉलेटाइल है, फिर फंसा देगा। क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं अभी। प्राइस को देख रहे हो कितना भयंकर डिप कर रहा है, क्या बोलूँ मैं। एक ट्रेड में यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मिस ना हो, बट यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रेड आ गया। मैं निफ्टी 50 लगाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन चेन 26 100 का कॉल को भी क्लोजली वॉच करेंगे। जाना तो इसको अगर इस जोन के नीचे चाहिए ना तो बहुत क्विकली जाना चाहिए, बट बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है ना ट्रैप कराएगा कहीं ना कहीं इधर पे। और मेरा स्टॉप लॉस इसी लो जहाँ पे लो अभी बना के आया हुआ है वहाँ पे एंट्री एक्चुअली हो जानी चाहिए अभी, बट प्राइस का वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए स्टॉप लॉस दिख गया -10। 8 रुपये का कुछ स्टॉप लॉस है इसमें, इसी कैंडल पे है कहीं पे। ये इन अ फ्लो चला जाना चाहिए अभी, फिर वेट करता है तो फिर हो गया काम ख़त्म, ख़राब हो गया फिर। 3 ट्रेड्स थे, तीनों ले लिए। 946 पे मेरा थर्ड ट्रेड है, मैं इसको भी नोट कर देता हूँ ज़रा। बस मैं सोच रहा हूँ कि ये रिग्रेट ना हो कहीं कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए था, क्योंकि टाइम लाइन अभी ऑप्शन बाइंग का दिख नहीं रहा है। बट ये जोन काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ से अगर नीचे निकलता है ना तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस बहुत सारे होंगे, और इस जोन के नीचे तो मार्केट बहुत क्विकली नीचे जाना पसंद करेगा। बट अभी वो सेल प्रेशर दिख नहीं रहा है। अभी मार्केट मेरे को लग रहा है इसी को रिटेस्ट करने जाएगा एक बार और फिर जाके कुछ नीचे आएगा। और सी के चार्ट ने कुछ दिया ही नहीं, पी का चार्ट एग्रेसिव रहा, इसका मतलब ऑप्शन बायर्स इंटरेस्टेड है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, मैं इसका लॉसेस लेना प्रेफर करूँगा। अगेन बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। अभी तो नेगेटिव ही है, बट होल्ड कर गया है इस लेवल को। मेरे को लग रहा है एक पॉजिटिव कैंडल बना के अगला कैंडल ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मेरे पास री एंट्री नहीं बची है। मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ बड़ा बने। ना ना ना, ये 15 में जो मोमेंटम चल रहा है ना अभी, नहीं, बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड है टोटली। इतने हाथ कास में ट्रेंडिंग वाले दिन पे ले जाता 3 ट्रेड्स के लिए, इतनी अच्छी मेंटेलिटी लेके मैं तीन ट्रेड्स को लेके मैं आता। इसमें क्या लर्निंग मिली मुझे कि मार्केट इज सुप्रीम, हर दिन आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अभी तो मैंने वेट भी अच्छा किया था, सब कुछ ठीक था, बट इसके नीचे भी निकल गया था। बट ऑप्शन सेलिंग सी का चार्ट सिंक में नहीं था, ये थोड़ा सा था दिखने में 96। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ही हिट होता, और स्टॉप लॉस अच्छा था एक्चुअली में। छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने काम किया, इनफ फ्लो निकल गया। मुझे दिख गया था कि ये मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, सब इसकी वजह से, ये बैंक निफ्टी की वजह से चुप हुआ आदमी। कोई बात नहीं। ये देख रहे हो हिंडाल को मैं बोल रहा था ना एक एंट्री मिलेगा। टाइम हो गया है, बट कहाँ गया ये टाइटन, क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड है टोटली। एक ट्रेड और प्लान करते हैं। नहीं दिख रहा है वैसे आज कुछ स्टॉक्स में। अगर मैं देखूंगा तो
टाटा स्टील में मैं कल देखना चाह रहा था, सेल प्रेशर है, नहीं आया। आज अच्छा दिख रहा है, लोअर लो बना सकता है, अच्छे जोन में तो है, बट स्टॉप लॉस पड़ जाएगा ज़्यादा। ऑयल ना, पावर ग्रिड कम्प्लीटली, मैं बोल रहा था ना ये सारा बाइंग ना, इसमें नहीं बोला था मैं शायद से, मुझे नहीं है ध्यान। कहीं दिख नहीं रहे हैं ट्रेड, कुछ मार्केट ना अननेसेसरी ट्रैप करना चाह रहा है। इसमें मुझे ना एक टाटा, इसमें मुझे टॉप 10 वेटीज रखना पड़ेगा। टॉप 10 वेटीज कहाँ है, देखते हैं टॉप 10 वेटीज क्या कर रहे हैं। से नेगेटिव है, बाइंग की तरफ को है, गैप डाउन की वजह से चुप है। भारतीय एयरटेल नेगेटिव है, आईसीआईसीआई पॉजिटिव है, स्टेट बैंक नेगेटिव है, इन्फोसिस तो खैर पॉजिटिव है, बट इमीडिएट इसके नीचे आते ही फिर नेगेटिव हो जाएगा। आईटीसी काइंड ऑफ नेगेटिव है, एलएनटी नेगेटिव है, और निफ्टी तो चोमू है। निफ्टी में देखना, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, जो मैं सोच रहा था कि एक 5 मिनट का कैंडल ये दिखाएंगे, इसके नीचे अगर यहाँ पे मैं एक्चुअली वेट करना चाहिए था मुझे एक बाइंग कैंडल का, यहाँ पे क्लोज, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा ना तो फिर अच्छे स्टॉप लॉसेस दिख जाएंगे, बट बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं। यार अब मैं फोर्थ ट्रेड तो मैं प्लान नहीं करने वाला, मुझे दिख अच्छा रहा है बट मैं क्या करूँ। यहाँ पे देखोगे, अब देखना कितना स्पाइकी मूव दे देगा। बट मैं रूल ब्रेक नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने ले ली। एक तो ये फियर मन में बैठ गया ना कि मार्केट इनफ फ्लो नीचे जा सकता है, और उस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है काम। फर्स्ट कैंडल में ही दिख गया था नेगेटिविटी है, बट लो क्रॉस करना चाहिए था। इसके नीचे प्राइस एक्शन 5 मिनट में बनता तो बेटर था। अभी जैसा बना हुआ है यहाँ पे मेरे लिए एंट्री होनी चाहिए थी, बट वो भी अभी स्टॉप लॉस में जा रही है, तो क्या फ़ायदा। बेटा सेकंड, बाकी मैं स्टॉक्स नहीं देखूंगा, मैं प्रिफर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि 3 स्टॉप लॉस हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मार्केट में गड़बड़ है। मैंने अच्छी एंट्री ली थी क्या यहाँ पे, ये मेरे हिसाब से अननेसेसरी एंट्री थी। एक सेकंड मुझे इसको कंपेयर करने दो। हाँ, ऐसा मुझे कुछ दिन याद है कहीं पे। ये मेरा तब से ही चल रहा है ऐसा, डे लो क्रॉस राइट। एक सेकंड में कुछ देखना चाह रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे वीडियो में कंफर्म करूँगा। यहाँ पे से फाइट बैक आया, बट ये तो अच्छा है ना, यहीं पे से इमीडिएट तो नेगेटिव ट्रेंड वाले हैं। एक दिन था यार कहीं पे, कहाँ पे है वो, ये वाला है क्या,
यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, ऑप्शन से लिंक की थी मैंने, प्रॉफिट अच्छा दिखा था मुझको, मैं मिला तू मिली, तू मिला मैं मिली मैं, ये रहा वो दिन। यहाँ पे हाई क्रॉस तो हो गया था, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाया, अगेन नेगेटिव आ गया, बट यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटी दी थी, तो rather than going like this I would love to go with the price action, right? Okay sir. बैंक निफ्टी नेगेटिव है, स्लो एंड स्टडी बहुत प्यारा नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी देख लो फिर वापस आ जाएंगे। बैंक निफ्टी बहुत प्यारा है, इस वीक की वजह से इशू हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, इतना प्यारा है कि क्या ही बोलूँ मैं। बोला ना सबसे अच्छा मूव तो यही कर रहा है। इसका फ्यूचर कितने का पड़ता है यार? हाँ ज़रूर, ब्रोकरेज खाने होंगी पड़ी हुई होगी। और निफ्टी डे हाई डे लो कुछ भी क्रॉस नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक रेड पेन से लिख देता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल डे हाई क्रॉस ना हो या डे लो क्रॉस ना हो, तब तक इन साइड में स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही लो। सुभान अल्लाह। भी है धोखे वाली तुम, अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है देख के, गैप फिलिंग के लिए ये चला जाएगा, इसी चीज़ का मैं सोच रहा था। ये रीज़न ने काफ़ी फंसाया है, अभी नेगेटिव था भी नहीं, बट ये है ना कि मार्केट ने इस रीज़न के नीचे निकलना स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने एक अटैम्प्ट दिया बस, और कुछ नहीं। बट ये जंक्शन एरिया मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रही नहीं, मार्केट ने होल्ड किया, अभी हो सकता है कि यहाँ पे हमको अगेन एक स्विंग देखने को मिले, जो मैं सोच रहा हूँ, फिर डायरेक्शन डिसाइड हो लोअर साइड या हायर साइड, तो मिलेगा ट्रेड। आज नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या सीखा है कि मेरे को पहला ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट पहला ट्रेड ज़्यादा बेटर होता अगर लो क्रॉस होके फिर मार्केट अंदर जाता मेरे हिसाब से, तो या यहाँ पे कुछ रैदर बड़ा सेल होता। ठीक है, इसको मैं एक बार देखूँगा। एक्चुअली मैं चाह भी रहा था, मैं टू लॉन्ग डिस्लेशन कुड बी अबव एट द रेट 918, राइट? यस। ये भी बना, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एक्शन तो वो भी बना ना, सेल आया सेलिंग बाइंग सेलिंग ऐसा दिखा ना, ना 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 ना, ये भी काम नहीं किया, सेलिंग आई सेलिंग बाइंग और फिर सेलिंग, यहाँ पे मतलब और एग्रेसिवली सेलर्स हुए पुश।
यादा भी है धोखे वाली होगी तुम। तो 5 मिनट वेट पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिद है तेरी चांद सिफारिश जो करता हमारी देता को अपना। इनको सेव कर देते हैं भाई और डे को यहीं पे करते हैं क्लोज। आवरली में अभी कुछ दिख नहीं रहा। निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा रीजन है फ़िलहाल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे से मार्केट को इधर ये क्विकली इस रीजन में पहुँचना चाहिए, यानी कि पुट शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। और या तो मार्केट को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे से एक प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद ऊपर जाए। यहाँ पे हमें चीज़ समझ आ जाएगी। बट आज हो सकता है 26,200 से लेके 100 के रीजन में ही हम बुक रहे हैं और जिस चीज़ का हमको डर था वही हो। इसी रीजन में मैंने 3 स्टॉप लॉसेस गंवाए थे, इसी रीजन में दोबारा 3 स्टॉप लॉस, याद रखना। न 1 जनवरी। तो मार्केट जब तक 26,200 और 26,100 ये रीजन को छोड़ता नहीं है तब तक तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि सब ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो मार्केट हो सकता है इन अ फ्लो ऊपर की तरफ को चला जाए और यहाँ पे कभी काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन लगाएंगे। करंटली जो है 26,150 या 100 का जो कॉल है इसको हम प्रायोरिटी देंगे इस हाथ पे और इसको हम करेंगे बंद, ठीक है। और हम यहाँ पे एंट्री ट्रायल करेंगे क्योंकि एंट्री यहाँ पे थी ब्रेक और 7 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट तो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंगली 25-26 रुपये का दिख रहा है। देखते हैं @ एमेच्योर्स। मैं भी एमेच्योर ही हूँ अभी नहीं। इधर देखना क्या एक स्पाइकी मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। वन इज टू वन तो देखने को भी मिल गया, राइट। इना फ्लो ही दिख गया। 1003 मार्केट कैन मूव अप क्विकली एज @9। मेरे को नींद आ रही भाई। 30 @9:30 SL zone of sellers. So a move can come, but remember this is Sparta, a range zone. ठीक है जी। HDFC बैंक छोड़ो। एक्चुअली में आपको कुछ देखना है कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके पास आइए। ये भैया आपको कंटिन्यूस लोअर दिखेंगे। बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रहा है, निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है। निफ्टी पॉजिटिव कुल्हाड़ी कैसे बनाते हैं यार।
क्रैश। ओके, फिलहाल ये है। और मैं इस रीजन के अंदर कॉल और पुट शॉर्ट करना प्रेफर करता, तो कर देते हैं, है ना। कहाँ है हमारा कॉल पुट शॉर्ट करने वाला? अपडेट मत बोलना बस। ग्लोबल इंडाइसेस, अबे चुप है क्या? ग्लोबल इंडाइसेस इन डिस्कवर हटना। हमें करना है 26,100 का पुट, क्योंकि अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अबे फिर निफ्टी नहीं, अबे हाल 26,100 का पुट है सर्चबल, और मैंने सर्च किया तो अरे चुप रहे सर। 26,100 निफ्टी का पुट 27 जनवरी। अबे यार छे 26,100 पी 13 जनवरी सेल एट द प्राइस ऑफ 74 सबमिट। अब मैं इसके रिस्क के अगेंस्ट में, जैसे ही ये मुझे एक बार को 750 या 500 के लॉसेस में दिखा ना, 5 पॉइंट्स के लॉसेस में दिखा, तो देखते हैं। बैंक निफ्टी नेगेटिव है, ये नए पॉजिटिव है, तो क्लैश चल रहा है और अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम देखते हैं HDFC बैंक का ट्रेड, तो HDFC बैंक अभी बहुत प्यारी रेंज में है। मेरे लिए बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बस कहाँ पे है कि मार्केट अभी इस हाई के ऊपर निकले, क्योंकि तब हमें प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिलेगी। अभी जिस प्लेस में है हाथ मारने वाली बात है, क्योंकि अगेन ना डे हाई डे लो, तो इसके अंदर मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, इमीडिएट फेल हो जाएगा। बट एक सेकेंड 15 मिनट में देखते हैं कुछ ना यार। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर बाइंग इज़ राइट नाउ, बट मैं चाहूँगा ना कि सेकेंड हाफ तक ही रेंज में ही बना रहे। मैं तो चाहूँगा ये हैमर कन्वर्ट हो जाए आज। रीजन काफ़ी अच्छा है इनके पास, बट ये HDFC बैंक गिर क्यों रहा है? कुछ न्यूज़ है क्या इसमें? इन ट्रेडिंग इनटू स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म, चलो बाहर में गया ये HDFC बैंक पर। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, बैंक बैंक बैंक। ये हो सकता है कि जिस मैनर में मैं देख रहा हूँ ना, बायर्स के पास एक स्टॉल और स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे से, तो एक मैं अटेम्प्ट करता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे HDFC बैंक @1008। SL होना चाहिए आपका 949, रुको एक सेकेंड। स्टॉप लॉस होना चाहिए 940 950। इस कैंडल का 75% 950। एंड ENT एंट्री होनी चाहिए आपकी अप्रोक्सीमेटली 952। ₹2 का स्टॉप लॉस। टारगेट स्लो एंड स्टेडी बाइंग टिल डे हाई। वैसे तो शार्प फॉल के अगेंस्ट में आपको नहीं जाना चाहिए, याद रखना है, बट रिमेंबर माय नेम, नेवर गो अगेंस्ट अ शार्प फॉल इन फर्स्ट पुल बैक। सो अपॉर्चुनिटी मुझे अचानक से याद आई, क्योंकि यहाँ पे शॉप सेलिंग चल रहा है, तो मुझे इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए।
रैदर देन मैं वेट करना चाहूँगा कि मार्केट एक रेंज प्रेफर करे और यहाँ पे मुझे कुछ पोजिशनल ट्रेड देखने को मिले। ओके, एक सेकेंड इसको भी नोट कर देता हूँ। You should wait for a W or range, then positional trade can come. I will show you how. Sharp sell, यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट हुआ बाय, यहाँ पे शार्प सेल, यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट हुआ साइडवेज गया, इसके नीचे निकलता है तो सेल, इसके ऊपर निकलता है तो बाय ना। एक सेकंड, नहीं ये अप्रोच गलत है भैया, ऐसे जाना चाहिए तब जाके यहाँ पे बाय होना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स को ज़रा एक बार देखते हैं क्या चल रहा है एशियन पेंट्स के दिमाग में। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। तू मेरा परछावा, एक्चुअली प्राइस 20 के अकॉर्डिंगली 1:1 ही दे रहा है, अभी कुछ खास नहीं है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने कहा था कि एक क्विक मोमेंटम आएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे फिर सेलर्स ने एक जंपिंग ट्राई किया और उसके बाद मार्केट इमीडिएट अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी इनफ फ्लो मार्केट निकल जाएगा क्योंकि यहाँ के डे हाई के ऑलरेडी सेलर्स क्या हो चुके हैं, डिफीट हो चुके हैं। तो भैया मज़ा आएगा ये ना, इसी सिंगल शॉर्ट कैंडल में या नेक्स्ट वाले कैंडल में ही ऊपर गैप फिलिंग कर देगा। देखो देखो क्या वो पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स आए, इधर भी सेलर्स आए, इधर भी सेलर्स आए, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रेंज तो काफ़ी टाइम से चले आ रही है इतिहास के पन्नों में। डे हाई क्रॉस होगा ना, एक और मोमेंटम देखने को मिलेगा और इस समय पैनिक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर सेलर्स का इमोशन समझेंगे, जिसने भी यहाँ से ट्रेल आउट किया होगा ना, ये सोच के कि अरे नहीं यार यहाँ पे तो अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे भी फिर सेलर्स आए होंगे, जब ये नीचे की तरफ को पुश होगा तो फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देते हैं और फिर जब पैनिक कवर होगा ना, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बायर्स के इमोशंस तो अभी अच्छे हैं, रेदर देन अभी कुछ सेलिंग आए, अभी बायर्स के हाथ में कंट्रोल है बहुत प्यारे ढंग से, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेलिंग के साइड को हो जाता है ना कि मार्केट नीचे आ गया तो ठीक है। बट एक चीज़ और, अगर आप प्रीवियस डे को देखोगे ना, तो ये मेरी मिथोलॉजी बोलो या साइकोलॉजी बोलो, स्टॉक्स में भी रहती थी कि रेदर देन फर्स्ट डे अगर वॉलेटाइल हो गया प्रीवियस, तो नेक्स्ट डे पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। और अगर मतलब रेंज अलग होगी बट ऐसा वॉलेटाइल, तो नेक्स्ट डे पे उसका इम्पैक्ट रहता है। बट अगर एक ट्रेंडिंग है तो नेक्स्ट डे पे भी उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। ट्रेंड विज योर फ्रेंड, सो बी वॉलेटाइल, बी वॉलेटाइल। अगर आप देखोगे तो अभी इसी रेंज के अंदर मार्केट दोबारा वॉलेटाइल हो गया, मतलब प्रीवियस डे पे। तो ये देखो डे हाई क्रॉस कर गया, बोला ना सिंगल शॉट में मार्केट कवर करना चाहेगा। तेरी अदा भी है जो के वाली, तब तक मैं इसको बंद करता था बट मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी यार। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा रखते हैं, मोमेंटम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। Amateurs, your time has come. देखा मैंने थोड़ा सा नीचे क्या देखा ही ना, मोमेंटम के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए कवर सारे के सारे। बस हो गया काम ख़त्म। देखो क्या है ना, जहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ में आती है भैया जैक जी, कि ये कैंडल ना वेट हुआ है इस कैंडल के क्लोज होने का, क्योंकि लास्ट मोमेंटम था। कई बार क्या होता है रिजेक्शंस में फिर वापस निकल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी शायद से लोगों ने इंटरेस्टेड रखी भी होगी। यहाँ पे कुछ सेलर्स भी आ ही रहे होंगे, ये सोच के वेट हो रहा था, और जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ फिर इमीडिएट निकल गए सारे। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा विक लगा है यहाँ पे, स्पाइक
इसको हम लर्निंग में रख देते हैं और हम जा रहे हैं। बहुत हो गया आज के लिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो खून आ जाएगा नाक से। कहाँ पे लिया था मैंने ये ट्रेडर? समवट यहाँ पे। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो ना तो गड़बड़ होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, rather than giving conditions again. बाय बाय, इसको बंद कर रहे हैं हम।